हेलो दोस्तों, आप भी चाहते हैं कि आपके रोज़ प्लांट में ढेर सारे नए नए ब्रांचेस निकलें और प्लांट का ग्रोथ पूरे साल अच्छे से होता रहे। तो आज का वीडियो में मैं आपको कुछ सिंपल फर्टिलाइज़र बताने वाला हूं, जिसके इस्तेमाल करने से आप अपने प्लांट्स में ढेर सारे ब्रांचेस ग्रो कर पाएंगे। आप देख पा रहे हैं यहाँ ये एक मेरा प्लांट है जो कि सिंगल स्टेम पे है, और मैं कुछ इस तरह से अपने प्लांट्स का ध्यान रखता हूँ जिससे कि मेरे प्लांट्स में काफ़ी अच्छा ग्रोथ हो रहा है। और ये प्लांट आप देख पा रहे हैं ये 5 इंच पॉट में लगा है। 5 इंच पॉट में लगने के बाद भी प्लांट्स में काफ़ी अच्छा ग्रोथ है और इसमें फ्लावर बड भी आ रहा है। वीडियो को शुरू करने से पहले एक बार हम अपने कुछ प्लांट्स का ओवरऑल ग्रोथ देख लेते हैं, किस तरह से मेरा प्लांट्स ग्रो कर रहा है। और ये देखिए एक मेरा आब्राकडाब्रा प्लांट है जिसमें बहुत ही अच्छा ग्रोथ है। नीचे से इसमें अच्छे हेल्दी ब्रांचेस ग्रो हो रहे हैं और ऑलमोस्ट 10 डेज़ में ये प्लांट्स पूरे तरीके से बुशी हो जाएगा और इसमें फ्लावर बड भी आ जाएगा। क्योंकि रोज़ हमारा एक हैवी फीडर प्लांट है, इसे ग्रो करने के लिए काफ़ी ज़्यादा मात्रा में एनर्जी की आवश्यकता होती है। अगर गाइस आप अपने प्लांट्स में काफ़ी अच्छा फर्टिलाइज़र और मैक्रोन्यूट्रिएंट्स दे रहे हैं, लेकिन आपके प्लांट्स में अगर आपका रूट का ग्रोथ अच्छा नहीं है, आपके प्लांट्स का रूट स्ट्रॉन्ग नहीं है, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा रूट्स नहीं बन रहे हैं, तो आपका प्लांट्स का ग्रोथ नहीं अच्छा रहेगा। तो आपको सबसे पहले आपके प्लांट्स के रूट्स पे ध्यान देना होगा। और अगर आपका प्लांट्स का रूट अच्छा होगा, उसमें ढेर सारे फाइबर रूट्स रहेंगे, तो वो भोजन को ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में पिक करेगा और आपको कुछ इस तरीके का ग्रोथ अपने भी प्लांट में देखने को मिलेगा। अच्छा फर्टिलाइज़र के साथ साथ प्लांट को अच्छा धूप का भी काफ़ी आवश्यकता होता है। अगर आप अपने प्लांट्स को मिनिमम 5 to 6 आवर का फुल सनलाइट देते हैं तो आपको आपके प्लांट्स में ढेर सारे ब्रांचेस देखने को मिलेंगे। फुल सनलाइट में प्लांट्स का रूट भी काफ़ी अच्छा ग्रो करता है। प्लांट्स में एयर का सर्कुलेशन काफ़ी अच्छा होता है जिससे कि सॉयल मीडिया बार बार ड्राई होता है, और जब हमारा मीडिया ड्राई होता है तो हमारा रूट्स एयर को ऑब्जर्व करता है और हमारा रूट्स भी काफ़ी अच्छा ग्रो करने लगता है। गैस चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ फर्टिलाइज़र किस तरह से यूज़ करना है और क्या फर्टिलाइज़र मैं देता हूँ जिससे कि मेरे प्लांट्स का ग्रोथ काफ़ी अच्छा होता है। देखिए ये जो सामने आपको दिख रहा है मेरा दोनों पॉट, ये है एक 5 इंच का पॉट जो कि गुलाब के लिए काफ़ी स्मॉल पॉट माना जाता है। लेकिन स्टार्टिंग में जब मेरे पास प्लांट लेके आया था तो मेरे पास बड़े पॉट नहीं थे, इसलिए मैंने इस पॉट में ही प्लांट को लगा दिया था। और इसका प्रॉपर फीडिंग और केयर से मैं देखिए इसमें भी प्लांट्स में अच्छा ग्रोथ कर पा रहा हूँ। तो आपको यहाँ पे जो फर्टिलाइज़र देना है वो है DAP, यानी कि डाई अमोनियम फास्फेट। यानी कि इस फर्टिलाइज़र में हमें नाइट्रोजन और फास्फोरस दोनों मिलता है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं किस तरह से हमें अपने प्लांट में DAP को देना है। तो यहाँ पे गाइस आपको ध्यान देना है कि आपके जो पॉट है और प्लांट के बीच में ही आपको इस फर्टिलाइज़र को देना है। और देखिए किस तरह से मैं इस पॉट में स्मॉल स्मॉल ड्रेनेज होल बना रहा हूँ जिसमें कि आपको फर्टिलाइज़र देना है। और फर्टिलाइज़र कितना देना है इस बारे में भी हम बात कर लेते हैं। तो जैसे कि ये मेरा 5 इंच का पॉट है, तो आपको सिंपली 5 इंच के पॉट में 5 से 6 दाने DAP के देने हैं, जो कि इस प्लांट के लिए काफ़ी होता है। DAP के इस्तेमाल करने से हमारे प्लांट्स में नई नई रूट्स का ग्रोथ होता है, और प्लांट्स का ग्रोथ इसके रूट्स के ग्रोथ पे ही डिपेंड करता है। प्लांट्स में जितने हेल्दी और जितने ज़्यादा मात्रा में रूट्स होते हैं, हमें अपने प्लांट्स के ऊपर साइड में उतने सारे ब्रांच भी देखने को मिलते हैं। अगर आपके प्लांट्स में ब्रांचेस की मात्रा बहुत कम है, प्लांट्स ग्रो नहीं कर रहा है, तो ये 100% श्योर है कि आपके प्लांट्स का रूट भी काफ़ी वीक है और रूट्स बिल्कुल भी ग्रो नहीं कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम इसमें DAP देंगे। DAP देने से नाइट्रोजन और फास्फोरस का मात्रा कंप्लीट होगा, और नाइट्रोजन देने से प्लांट्स का ओवरऑल ग्रोथ अच्छा होता है, जिसमें आपको बर्ड्स और न्यू ब्रांचेस जो होती हैं वो जल्दी जल्दी ग्रो करती हैं। ये दोनों चीज़ आपको देखने को मिलेगा। फॉस्फोरस प्लांट को स्ट्रेंथ देता है, इसके रूट्स को स्ट्रेंथ देता है, प्लांट्स के रूट को काफ़ी हेल्दी बनाता है, जिससे कि प्लांट्स में कोई बीमारी भी नहीं लगता है। इसलिए फॉस्फोरस काफ़ी आवश्यक फर्टिलाइज़र है रोज़ प्लांट के लिए, जिससे कि प्लांट्स का रूट सिस्टम काफ़ी अच्छा वर्क करेगा। और जो भी आप फीडिंग अपने प्लांट्स में देंगे, उस फीडिंग को प्लांट्स जल्द से जल्द अपने अंदर ले लेगा और आपके प्लांट्स में नया नया ग्रोथ देखने को भी मिलेगा।
गाइज़ आज जिस तरह से मैं आपको वीडियो में दिखा रहा हूँ कि मैंने पॉट में कुछ होल कर दिए और उसमें मैं फर्टिलाइज़र दे रहा हूँ। इससे ये होगा कि आपको आपके प्लांट्स में जब भी आप इसमें नॉर्मल वाटरिंग करेंगे तो ये फर्टिलाइज़र स्लो रिलीजिंग फर्टिलाइज़र की तरह वर्क करेगा और एक बार में ही ये प्लांट्स में या मीडिया में नहीं घुल जाएगा। और ऐसा करने से आप जब भी 1 से 2 दिन में अपने प्लांट्स में वाटरिंग करेंगे तो हर बार थोड़ा-थोड़ा फर्टिलाइज़र आपको अपने प्लांट्स में मिलेगा। देखिए यहाँ पे ये एक मेरा 8 इंच का पॉट है, तो सिंपली 8 इंच के पॉट में भी हमें इसी तरह से 8 टू 9 होल करने हैं, जिससे कि प्लांट्स में फर्टिलाइज़र की मात्रा भी अधिक भी ना हो और फर्टिलाइज़र वाटर के साथ साथ अगर आप ओवर वाटरिंग करते हैं तो पॉट के बाहर भी ना जाए। इसलिए यहाँ पे मैंने यहाँ पे 8 होल कर लिया है और हर एक होल में मैंने एक-एक फर्टिलाइज़र को यहाँ पे पुट कर लूँगा। और जब भी हम वाटरिंग करेंगे प्लांट्स में स्लोली जो हमारा फर्टिलाइज़र जाएगा, जिसका रिज़ल्ट आपको काफ़ी बेहतरीन आपके प्लांट में देखने को मिलेगा। लगभग 5 टू 7 डेज़ में आपको अपने प्लांट्स में नया ग्रोथ देखने को मिल जाएगा। प्लांट के न्यू ग्रोथ के साथ साथ आपको प्लांट में फ्लावर बड भी देखने को मिलेगा और जो भी फ्लावर बड आएंगे वो काफ़ी बड़े साइज़ में आएंगे, क्योंकि आप अपने प्लांट्स को स्टार्टिंग से ही अगर अच्छा केयर करते हैं, अच्छा फीडिंग करते हैं, अच्छा फर्टिलाइज़र देते हैं तो इसका रिज़ल्ट आपको अपने प्लांट्स के फ्लावर में देखने को मिलेगा। और जब भी फ्लावर खिलेगा, फ्लावर काफ़ी ब्राइट और बड़े साइज़ में होगा, जिससे कि आपको काफ़ी अच्छा फील होगा। और देखिए यहाँ पे मैं यहाँ पे हल्का हल्का वाटरिंग कर दे रहा हूँ, क्योंकि ऑलरेडी मेरे पॉट में अभी वाटर है। दोस्तों बात कर लेते हैं कि अभी ये फर्टिलाइज़र हमें कितने दिन में फिर से देना है। तो ऑलमोस्ट आप 12 टू 15 डेज़ के बीच में एक बार फिर से सेम यही मेथड को अप्लाई करें और अप्लाई करने के बाद अपने प्लांट में दोबारा से फर्टिलाइज़र दे दें। 12 से 15 दिन के बीच में फर्टिलाइज़र देने से हमारे प्लांट्स में कोई भी नुकसान नहीं है। बस आपको इस बात का ध्यान देना होगा कि आप अपने प्लांट्स में ओवर फर्टिलाइजिंग ना करें, जिससे कि आपके प्लांट्स का न्यू ग्रोथ ड्राई हो सकता है, जल सकता है, क्योंकि प्लांट्स में ज़्यादा फर्टिलाइज़र या ज़्यादा गर्मी से हमारे लीफ जो होते हैं न्यू ग्रोथ, उन पे काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। इसलिए आप पॉट साइज़ के अनुसार ही अपने प्लांट में फर्टिलाइजिंग करें। अगर आपको लगता है कि आपके प्लांट्स में बहुत सारे ब्रांचेस हैं, प्लांट को ज़्यादा फर्टिलाइज़र का या ज़्यादा फीडिंग का ज़रूरत होगा तो आप इसमें 2 से 4 दाने को बढ़ा सकते हैं। लेकिन ऐसे स्टेज में अगर आप अपने प्लांट में ओवर फीडिंग करेंगे तो आपका प्लांट्स का जो न्यू ग्रोथ है वो ख़राब होने का काफ़ी चांस रहेगा। दोस्तों मैंने अभी तक रोज़ प्लांट पे बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं, आप मेरा प्लेलिस्ट चेक करें, जिसमें आपको रोज़ ग्राफ्टिंग से लेकर जो भी डिजीज़ प्लांट्स में आते हैं, थ्रिप्स, माइट्स और जो भी बीमारियां होती हैं, सारे टॉपिक्स मैंने वीडियो बनाया हुआ है और आपको काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगेगा मेरा सारा वीडियो। आशा करता हूं कि आज का वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। अगर आपका कोई सुझाव है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बोल सकते हैं, कि आपका कोई क्वेश्चन है तो आप वो भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर से कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखें अपने प्लांट्स का। थैंक्स फॉर वॉचिंग।